नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। जब वह किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास के लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी राय सकारात्मक और नकारात्मक थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास जाता तो वह उसकी पूरी बात सुने बगैर ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम तुम्हें वैसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें अपने मित्रों के बीच बोल बोल कर वह दिखावा किया करता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते और उसका मजाक उड़ाते। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी इस आदत को बदल नहीं पा रहा था। फिर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे अभी सीखना है, तो वह इंसान कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसीलिए पहले खुद के अंदर के ये अभिमान को हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। फिर गुरु ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकता। यह आदत तुमने अपने अंदर धीरे धीरे बढ़ाई है, लेकिन तुम्हें यह ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों में तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम दुखी ना हो और अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 मौक़ों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस वक्त तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वे इसे सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी या असहाय व्यक्ति के पास रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर ऐसे किसी भी इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उन पर मजाक उड़ाए और तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना में तुम्हारा आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके में तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसने उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी ली हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारियों के आधार पर लोगों को अपनी राय से मनवाने की कोशिश मत करो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिससे हर इंसान सीख सकता है। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है,
वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश की तो जब उसके संबंध उस तीसरे व्यक्ति से अच्छे हो जाएंगे तब वह उसे उस घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी देगा। फिर आपकी उस व्यक्ति की नज़रों में क्या इज्जत रह जाएगी। एक बार इस पे चिंतन करो। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करे उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए, ना तो उसे कोई राय देनी है, ना ही उसके बारे में आपको कुछ बोलना है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो। उस स्थिति को बिगड़ने से तुम बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। हर स्थिति में मनुष्य सोच विचार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वह अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन अपने मुंह से निकालता है। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर चुप रह जाते हो तब यह बात उस क्रोध करने वाले व्यक्ति के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर वह व्यक्ति अपनी गलती पर पछताता है। लेकिन दोस्तों, हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो आपको उसे जवाब भी देना चाहिए। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलती व हरकतों को बढ़ावा देने जैसा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के बीच ही सही है, ना ही हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लगे तो वह आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानी से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि व्यक्ति की बात पूरी होने से पहले ही उसे समाधान बताना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई भी इंसान आपको अपना समझकर अपनी परेशानी साझा करने आता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद करता है। वह बस यह चाहता है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुनें, तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उसकी बात को ध्यान से सुनें और ना कि उसकी बात पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए हुए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारा सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। इसीलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुम्हें सलाह ना मांगे उन्हें किसी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम कैसे सोचते हो। शिष्य ने फिर हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था और किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है यह उसे पता चल चुका था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।